गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। MPPSC प्री 2021 का पेपर हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट पेपर का एनालिसिस करवाने वाला हूं मैं आपको सभी क्वेश्चन का। दोस्तों ये पेपर सेट नंबर बी है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है शुक्रचक्किया मिसल से इनका संबंध रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसको दिया गया था? तो दोस्तों ये विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस सम्मेलन में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा था। ये शिक्षित भारतीयों का एक सम्मेलन है। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरुआत की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रारंभ की थी। तो ये ऑप्शन है साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी गांधी जी ने। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, डलहौजी की व्याप्त गत, इसे हड़प नीति कहते हैं, विलय नीति में सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सतारा को हड़पा था। इसके बाद देखिए राज्य मानव विकास आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नेता प्रतिपक्ष। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। दोस्तों ये 20 सेट सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। अब इसके आंसर में समझाता हूँ किस प्रकार से गलत रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन की बात करें तो उन्हें मिलता है 2,80,000 और यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त को मिलता है दोस्तों 250। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया है। फिर उसके बाद देखिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष, जो भी पहले वो मान्य होगा। इसके बाद देखिए ये जो रिज़ाइन देते हैं दोस्तों, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये राष्ट्रपति को रिज़ाइन करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन इस टाइप का कोई मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अधिकतम सदस्य पूछा है, ना कि वर्तमान सदस्य पूछा है दोस्तों। तो 7 सदस्य हो सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टियों को मंजूर करना या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास है ये शक्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंध में के तहत पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों ये संविधान से संबंधित हैं। अगर आप मौलिक कर्तव्य उठाकर देखेंगे तो उसमें मिलेगा ये। ठीक है, पालन करना है भारतीय संविधान और एकता और इससे संबंधित आपको ये मिलेगा। तो ये पालन संविधान से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों ठीक से मिला नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास इसका आंसर हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सही आंसर ही दें कृपया। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए, तो देखिए दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र में आती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, मूल अधिकार में आती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद या केंद्र या राज्य के बीच में विवाद दोस्तों। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों गलत बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से गलत है। यहाँ पे कहा गया है कि भैया 2000 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार कितना है दोस्तों? 2022 का पूछा है। अब देखिए यहाँ पे बात करें हम तो जो UNO है उसने जो डिसाइड करा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 21% बताया गया है। ठीक है, सॉरी 9% बताया गया है। और देखिए 2021-22 की बात करें तो 21-22 में जो बताया गया है 9% और 22-23 में दोस्तों 8.23% बताया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्याह्न मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है,
1995 को स्टार्ट की गई थी दोस्तों। अब देखिए ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी विस्फोटक किस पेटी को सर्वाधिक आते हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी रहेगा आपका परिप्रशांत, ठीक है। अब देखिए इसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका ठीक से आंसर दोस्तों अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नहर से राजस्थान में सिंचाई होती है दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इससे सिंचाई होती है राजस्थान के गंगानगर तक, ठीक है। और ये सतलज व्यास के संगम से हरी के डैम से निकाली गई है। इसके बाद देखिए अगला है भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है दोस्तों? इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्षेत्र निर्भर नहीं है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें पूछा गया है शहरों में कितने % जनसंख्या रहती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 32.15, ठीक है। इसके बाद देखिए भोपाल गैस त्रासदी का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है 1984 को हुई थी दोस्तों। 1884 को भोपाल गैस का त्रासदी हुई थी और ऑपरेशन फेज चलाया था इसके लिए हमने। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा वर्षण में पाई जाती है, ठीक है। ये शुक्राणुओं को उत्पन्न करती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये न्यूयॉर्क में है दोस्तों। यूनिसेफ कहाँ मिलेगा आपको? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिसेफ हो गया न्यूयॉर्क का। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। देखिए क्या है अगला प्रश्न अब हमारा, ये हो गया था ना शुक्राणु वाला। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया। इसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में से स्रावित होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आमाशय में स्रावित होते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए स्कर्वी रोग किससे होता है? तो स्कर्वी रोग होता है ना दोस्तों, ये होता है विटामिन डी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अब हमारा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का संबंध है अनुसूचित जाति आयोग से दोस्तों, SC आयोग का वर्णन है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत निम्न कौन जुर्माना लगा सकता है दोस्तों? इसमें तीनों जुर्माना लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। इसके बाद देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तो किसको अपना प्रतिवेदन देते हैं दोस्तों? ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें आप, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राज्यपाल करता है। और ये विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ठीक है। 8 सितंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई है। और लिंगानुपात सबसे कम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका डिंडोरी, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात। और कितने मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु विभागों में बांटा गया है? तो 11 में बांटा गया है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैवी भेल को महारत्न का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, तो 2013 में मिला था इसे दर्जा। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक अनूपपुर में आता है दोस्तों। इसके बाद देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और ये कॉपर सिटी किसे कहते हैं? तो मलाज खंड को कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्चुअल कीबोर्ड के संबंध में सुरक्षा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो मुझे आंसर पता है दोस्तों, पासवर्ड सुरक्षित रहता है। अब ये दो ऑप्शन ठीक से मुझे आइडिया नहीं है, तो ये आप देख लेना थोड़ा सा, या अगर आपके पास इसका सही आंसर हो तो दोस्तों मैसेज करें ज़रूर। देखिए एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न लेकिन वास्तविक दूरी पर भेजता है दोस्तों, तो इसका भी चेक कर लेना, अभी इसका ठीक से आंसर मिला नहीं है।
एक नेटवर्क सर्वर जो अवेलेबल नहीं है, इसका भी आंसर नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर के थोड़े से आंसर कम मिले हैं। इसके बाद देखिए एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रिड, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सच्चा नियोजित विश्वास अक्षर होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हाइपोथेसिस। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा अधिकार नहीं है, मतलब बेगा अधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रायसेन, ठीक है। बाकी तीनों रहेंगे। इसके बाद देखिए अगला है, कौन चित्रकार नहीं है मध्य प्रदेश, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नाना साहेब पंसे, ठीक है। बाकी तीनों चित्रकार रहे हैं। इसके बाद देखिए मांधाता, तो मांधाता दोस्तों ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत है, यहीं पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तुर्गा कलगी, तो दोस्तों ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दशपुर अभिलेख। अब देखिए इसे मंसूर अभिलेख भी बोलते हैं दोस्तों, और यहीं पर रेशम बुनकरों की श्रेणी का पता चलता है, तो इसलिए इसे प्रथम विज्ञापन के तौर पर भी देखा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें NH मिलाना है आपको, आप मिला सकते हैं, इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों, भोपाल और इंदौर, बाकी 2 नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका खजुराहो और ग्वालियर 3 व 4, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो इसका सही है सारणी था, अमरकंटक, बिरसिया, बिरसीपुर, उमरिया, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डोंगोलिया, ठीक है, डी खरगोन, ये सही है डी वाला। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है दोस्तों। बरना परियोजना दोस्तों सीहोर और भोपाल में आती है, बाकी तीनों सही है, गलत ढूंढना था यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूती वस्त्र, देखिए प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में पठार में सूती वस्त्र, दोस्तों मालवा के पठार में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। फिर इसके बाद मालवा में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो ये सही है दोस्तों, दोनों सही है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस है भारतीय संविधान, तो दोस्तों ये ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको, जो मुझे पता है दोस्तों डी वाला सही है, ये संविधान सभा के सदस्य थे। बाकी 3 तो मतलब यहाँ पे अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन आपको चेक करना है, ये आंसर ठीक से मिला नहीं है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन कार्यालय मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा आपका प्रकाश चंद्र शेट्टी रहेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के समसामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, दोस्तों इसका भी ठीक से आंसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तीनों के बारे में पूछा गया है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश सरपंच, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, डी ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत, तो दोस्तों ये तीनों समितियाँ होती हैं जिला पंचायत में, सामान्य प्रशासन समिति होती है, कृषि समिति होती है और शिक्षा समिति, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, तीनों रहेगा यहाँ पर। इसके बाद मुद्रा राक्षस किसने लिखा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा विशाखा दत्त ने लिखा है। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो दोस्तों पारिजाति के वृक्ष का मुद्राओं पर मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश किस प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत अद्वितीय विशेषण स्वायत्तता का विकास था दोस्तों, चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता ही दोस्तों स्थानीय स्वशासन था, ठीक है, तो इसका बी सही रहेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं, दोस्तों ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाई थी। इसके बाद देखिए किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी, तो ये विद्याधर रहेगा दोस्तों इसका सही, विद्याधर ने खुलकर उसका सामना किया था, विरोध किया था, और युद्ध भी हुआ था दोनों के बीच। अटल पथ, दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा डी, क्या इसका सही आंसर, ऑप्शन डी सही है अटल पथ दोस्तों, है ना, अटल बिहारी प्रोग्रेस वे। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब देखिए 600 मेगावाट ये फ्लोटिंग सोलर पैनल दोस्तों ओंकारेश्वर में लगाया जा रहा है, 2023 तक पूरा करने का प्लान है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश चिंकी यादव का दोस्तों निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है मध्य विवेक सागर, दोस्तों ये क्वेश्चन पुलिस में बहुत पूछा गया है, तो ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, और ये इटारसी होशंगाबाद से संबंधित है। इसके बाद देखिए
कैटरीना नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हंगरी। हंगरी से संबंध इनका, वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सारगेसो सागर कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व अधिक है? दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर व्यापारिक और आर्थिक महत्व की बात करें तो स्वेज नहर का भी है, स्वेज नहर का व्यापारिक महत्व ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और मलक्का जल संधि का व्यापारिक मार्ग के साथ साथ युद्ध नीतिक भी महत्व है दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। और इसका पीएससी की साइट पे पीएससी जो आंसर शीट अपलोड करेगा दोस्तों उसमें फाइनल क्लियर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। स्वेज नहर व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ मात्रा में युद्ध में भी, पर मलक्का युद्ध में ज़्यादा है और व्यापारिक में कम है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या आंसर बताया जाता है। अब देखिए ये वलित पर्वत नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर है सियार नेवदा, ठीक है। ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। इसके बाद कौन सा मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन को अलग करता है? इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रंक कृषि का संबंध किससे दोस्तों? सब्जी को मार्केट तक पहुंचाना है दोस्तों, साग सब्जी को। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको जोड़ी मिलाना, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी है, ठीक है। बी सही है। मतलब कौन सी नदी किसमें गिरती है? तो देखिए बेतवा जो है आपकी, बेतवा नदी यमुना में मिलती है, ठीक है। और शिप्रा जो है चंबल में मिलती है, वैनगंगा गोदावरी में और तवा नर्मदा में मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर गलत ऑप्शन ढूंढना है दोस्तों। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है दोस्तों, ये ऑप्शन ए सही है। फिर ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है दोस्तों। देखिए ये यहाँ पर स्पष्ट दिया है उपोष्ण, ठीक है। तो ग्वालियर के आसपास दोस्तों उपोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है, क्योंकि उपोष्ण जलवायु 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती दोस्तों? इसका ऑप्शन रहेगा डी, भोपाल से नहीं गुजरती। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से गुजरती है दोस्तों। इसके बाद देखिए पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, कौन सी चट्टान में मिलता है? तो परतदार या अवसादी चट्टान में मिलता है दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बघेलखंड में कम पाई जाती है, बाकी जगह मिलती है। इसके बाद देखिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत, तो दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए नीलामी की गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है दोस्तों, तो इसका सही रहेगा C2C, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दो कंप्यूटर के बीच संपर्क डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? तो गेटवे का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेज़बानों के नाम और पता होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे डोमेन नेम कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद देखिए उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिस व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? C2B कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड है दोस्तों। सबसे ज़्यादा टाइगर है भारत में इसी नेशनल पार्क में। इसके बाद देखिए अगला है WHO, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 तारीख को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को। इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखिए किस भारतीय राज्य के ने हाल ही में पेंगोलिन, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। रेडियो टैगिंग की है हमने, ठीक है। इसके बाद फोस्टेज परीक्षण का दोस्तों इसका दूध से रिलेशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए और वैसे इसका देखा जाए तो रक्त में पदार्थों की मात्रा का पता करते हैं। अभी इसमें दूध रहेगा, अब देखते हैं हम बाकी क्या आंसर आता है इसका। भारतीय शासन अधिनियम 1935, तो इसमें दोस्तों अखिल भारतीय संघ की बात की गई है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की किस बैठक में, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा तीसरी बैठक में पेश किया था दोस्तों, ठीक है, जो 13 तारीख को हुई थी, ठीक है। पहली हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर को हुई थी दोस्तों। इसी में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अनुच्छेद 108, तो इसका दोस्तों सी रहेगा अनुदेश, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद में सम्मिलित है दोस्तों, इसका आंसर सी रहेगा
राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर संसद बनती है हमारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 17 खतरा अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद मालवा संवत, तो दोस्तों गुप्त संवत को मालवा संवत के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त ने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में कौन सा मध्यकालीन शेर छींट, तो दोस्तों ये रहेगा धार है छींट नामक छपे हुए सूती वस्त्र के लिए। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता आंदोलन, तो दोस्तों इसमें असत्य ढूंढना था आपको, तो ये डी वाला सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर सिपाही बहादुर सरकार, दोस्तों ये सीहोर से संबंधित है, ठीक है, तो ये डी वाला गलत है यहाँ पर, इंदौर से ना होकर। इसके बाद निम्नलिखित में गोटमार, तो गोटमार दोस्तों छिंदवाड़ा में होता है, ठीक है, गोटमार छिंदवाड़ा में होता है, और हिंगोट होता है इंदौर में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तो दोस्तों इसमें आपको गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। तो देखिए ये यहाँ से बी ऑप्शन गलत है आपका, हिम तरंगिणी, ये जो है ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसके बाद 2023 यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है दोस्तों? तो मोटे अनाज के रूप में घोषित किया है। विमुक्त जाति, तो दोस्तों ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। श्री राम सहाय, दोस्तों इन्हें अभी पद्मश्री दिया गया है 2022 में, तो इनका संबंध दोस्तों राई नृत्य से, और इस सागर के हैं राम सहाय पांडे। इसके बाद श्री दुर्गा व्योम का संबंध किससे दोस्तों? तो ये गोंडी कलाकार हैं, मतलब गोंडी कला से संबंध है दोस्तों, और इनका संबंध है मंडला जिले से। इसके बाद देखिए सुमेलित करना है आपको यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और इसे भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए बालाघाट जो है ना दोस्तों कोडोकुतकी के लिए है, जिसे हम सामान्य मोरध्वज के नाम से जानते हैं। बैतूल सागौन के वृक्ष के लिए दोस्तों, खरगोन मिर्च के लिए, और नरसिंहपुर सबसे ज़्यादा तुअर का उत्पादन करता है, और गुड़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना भी उत्पादन होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ये पेपर हो चुका है, करवा दिया मैंने। कुछ क्वेश्चन नहीं मिले तो उनके आंसर भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।